हेलो एवरीवन, आकाश चौहान। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्लास 7th हनी ड्यू का चैप्टर फर्स्ट, और उसका हमने फर्स्ट पार्ट किया था। ओके, ये पढ़ा था हमने द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ओके, ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या होता है, हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें पढ़ा है, ठीक है, कि जब उधर है वो रोल टॉप डेस्क उसको चाहिए थी, तो वो कबाड़ की दुकान से लेके आता है और उसमें उसको एक बॉक्स मिलता है जो सीक्रेटिव बॉक्स होता है, ठीक है। और जब वो उसको निकालता है तो उसमें से उसको एक क्या निकलता है, एक एनवेलप निकलता है, और उस पर लिखा होता है मैसेज जिम मैकपर्सन, ठीक है। और उस पर एड्रेस लिखा होता है उसका। तो देखो इसमें ये लेटर लिखा किसने है और किसको पहुंचता है, ये अब हमें क्लियर होगा इस पार्ट में। तो ये जो है मिसेस जिम मैकपर्सन, जो ये लेटर लिखने वाला है वो है जिम मैकपर्सन, ठीक है। और मिसेज जिम मैकपर्सन हो जाती है उसकी वाइफ, जिसका नाम है कोनी मैकपर्सन, ठीक है। तो वो उसको लेटर लिख रहा है, ठीक है। जिम लिख रहा है कोनी को लेटर। ओके, तो ये अब हम इस सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो उस पर ऊपर डेट लिखी हुई थी December 26, 1914, जो कि डेट थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो ये क्रिसमस प्रेजेंट उसने इसका नाम है, ठीक है। तो इस लेटर में क्या लिखा हुआ था, टॉप पे लिखा हुआ था डियरेस्ट कोनी, ठीक है। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं सेकंड पार्ट से। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं सेकंड पार्ट से। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन। कि मैं लिख रहा हूँ तुम्हें इन अ मच हैप्पियर फ्रेम, मतलब फ्रेम ऑफ माइंड, कि मैं खुशी की स्टेट में खुश होके ये लिख रहा हूँ। क्या, दैट जस्ट हैज़ हैपन दैट आई मस्ट टेल, कि कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे बताना चाहिए, ठीक है। कि उसने लेटर में लिखा है कि मैं खुशी की स्टेट में लिख रहा हूँ कुछ जो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कुछ अच्छा हुआ है, यू अबाउट एट वंस, कि मैं जल्दी से तुम्हें उस बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन टू इन आवर ट्रेंचेस। ट्रेंचेस क्या है, ट्रेंचेस भाई गड्ढे, जैसे ये लिखा हुआ है इसमें, लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, ठीक है। अपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना कि जो सोल्जर्स लड़ते हैं तो वो ज़मीन में गड्ढे खोद लेते हैं और उसमें बैठते हैं, मतलब छिपने की जगह ट्रेंचेस बना लेते हैं। तो वी जो ये है ये सोल्जर ही है एक, ठीक है, कि ये सोल्जर है जिम मैकपर्सन और अपनी वाइफ को लिख रहा है, ठीक है। तो वो लिख रहा है कि वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन और ट्रेंचेस, कि हम अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग, और वो क्या थी, क्रिसमस की मॉर्निंग थी, ठीक है। क्रिसमस होता है ना क्रिश्चियंस का फेस्टिवल जो 25 दिसंबर को आता है। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, ठीक है, कि ये क्रिस्प एंड क्वाइट मतलब शांत और बहुत अच्छी सुबह थी वो। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, कितनी अच्छी सुबह, इतनी ब्यूटीफुल सुबह जैसे मैंने कभी देखी ना हो ऐसी, ठीक है। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, जमा देने वाली, मतलब ठंडी ठंडी सुबह थी, ठीक है। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि एक क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, कि मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि हमने इसे शुरू किया, बट द ट्रुथ आई एम असेम्ड टू से, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं सच बताऊँ तो मतलब शर्म आ रही मुझे बताने में, इज़ दैट फ्रीड बिगेन इट, ठीक है। अब फ्रीड क्या है भाई, फ्रीड जो है इसमें आपको दो नाम सुनने को मिलेंगे, फ्रीड्स और टॉमी। तो फ्रीड्स जो है एक जर्मन कॉमन नेम है, ठीक है। एक जैसे इंडिया में बहुत सारे नाम कॉमन होते हैं, जैसे राहुल, ठीक है, राम, श्याम, मोहन, इस तरह के, तो ये कॉमन नाम है। तो इस तरह से फ्रिड जो नाम है वो जर्मन का एक कॉमन नाम है, ठीक है। तो वो बता रहा है कि भाई, और ये क्या नाम है, जर्मन सोल्जर्स का नाम है किसी का, ठीक है। तो वो बता रहा है कि मुझे, मैं बताना चाहता हूँ बट सही बताऊँ तो हमने नहीं, फ्रीड्स लोगों ने, मतलब जर्मन लोगों ने ये शुरू किया था। जर्मन का एक सोल्जर था जिसका नाम था फ्रिड्स, उसने शुरू किया था। फर्स्ट समवन सो ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस। अब लड़ाई लड़ रहे होते हैं और सामने से किसी ने वाइट फ्लैग दिखा दिया, इसका मतलब क्या होता है कि दूसरा आपसे शांति करना चाहता है, मतलब लड़ना नहीं है उसको, और वो
कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता। तो इस तरह से किसी ने देखा एक वाइट फ्लैग जो है वो सामने वेविंग फ्रॉम ट्रेंचेस, कि उनके अपोजिट ट्रेंचेस जो थी, गड्ढे बने हुए थे, उनमें से फ्लैग निकाल रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड्स, और तब वो हमें मतलब बुला रहे थे, हम आवाज़ दे रहे थे हमें फ्रॉम नो मैन्स लैंड, मतलब सामने भी ट्रेंचेस बने हुए हैं ना, खड्डे, तो उन्होंने मतलब उनको दिखाई नहीं दे रहा उसमें से, ठीक है। अब गड्ढे हैं उनमें से बोल रहे हैं तो उनको कैसे दिखाई देगा। तो जैसे कोई मतलब फ्लैग है वो उस क्या बोलते हैं उस डीप ट्रेंच में से निकलता हुआ दिख रहा है, गड्ढे में से, लेकिन आदमी नहीं दिख रहा। तो वो कोई बुला रहा है हमें, क्या बोल रहा है, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब ये टॉमी जो है, जैसे मैंने फ्रिट्ज नाम बताया वो जर्मन लोगों का सोल्जर का कॉमन नाम है, वैसे ही टॉमी जो है, देखो लिखा हुआ है इसमें, टॉमी अ कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हेयर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर। और टॉमी जो है वो इंग्लिश नेम है, कॉमन इंग्लिश नेम, कि किसी ना किसी का तो नाम मिल ही जाएगा उन लोगों में से। तो इसी तरह से वो बोलता है, क्या बोलता है, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, टॉमी हैप्पी क्रिसमस, मतलब किसी का तो होगा ही, उनको क्या पता कोई है या नहीं, उनके नाम थोड़ी पता है सोल्जर्स के, ठीक है। हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, कि हमारी साइड से भी बोलता है कोई हैप्पी क्रिसमस, सम ऑफ अस साउटेड बैक, कि हम में से वापस साउट करते हैं कि हैप्पी क्रिसमस, जब हमें इस सरप्राइज से मतलब ओवरकम कर लिया था, कि हमें जब सरप्राइज से हम नॉर्मल हो गए थे तब हमने क्रिसमस विश किया उनको। सम ऑफ अस साउटेड बैक, सम टू यू, सेम टू यू फ्रेंड्स, कि तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस, सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट, कि मुझे लगा कि बस इतना ही होगा अभी, कि ठीक है लड़ाई का चल रही है और उसमें से क्रिसमस का दिन है तो सामने वाले ने विश कर दिया, इट्स ओके, वी ऑल डिड, हमने सब ने कर दिया इतना, ठीक है। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। तभी क्या होता है, तभी सडनली एक उनमें से एक जो है, जिसने ग्रेट कोट पहना हुआ, ग्रे कलर का लंबा सा कोट पहना हुआ है, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और एक सफ़ेद फ्लैग हिलाता हुआ वो बाहर निकल आता है, ठीक है, उस ट्रेंच में से, उस गड्ढे में से। और क्या बोलता है, डोंट शूट लेड्स यहाँ पे सोल्जर्स के लिए यूज़ किया, कि सिपाही हो, शूट मत करना, ठीक है। वो मतलब फ्लैग है तो ये नहीं है कि जैसे मैं बाहर निकलूँ सामने वाला मेरे को शूट कर दे, तो वो पहले ही बोल रहा है कि डोंट शूट मत करना, ठीक है, गोली मत चलाना, समवन शाउटेड, किसी ने बोला, एंड नो वन डिड, और किसी ने चलाई भी नहीं, ठीक है। देन देयर वॉज नो अनदर फ्रिड्ज, तभी एक दूसरा सिपाही था जर्मन का, वो बाहर निकल के आता है, ऑन द पैरापेट एंड अनदर, मतलब एक के बाद एक ऐसे निकल के हुए आते हैं। कीप योर हेड्स डाउन, अपने जो सर है वो नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन इट्स ट्रिक, ठीक है, कि मैं जो मतलब ये जो है इंग्लिश साइड में, ब्रिटिश साइड में है और वो जर्मन के लोग हैं, तो ये अपने सिपाहियों को बोल रहा है कि भाई अपने सर जो है नीचे रखना, मतलब बाहर मत निकलना, ये ट्रिक है, कि हो सकता है कोई चाल है कि जैसे ही तुम लोग बाहर निकलो और वो शूट कर दे तो मत निकलना, ठीक है। बट इट वॉजन, लेकिन ये नहीं था, ऐसा नहीं था, ठीक है, कि कोई चाल नहीं थी, और ये मतलब वो सच्ची में बाहर आ रहे थे और वो लड़ाई करना नहीं चाहते थे, ठीक है। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल अबाउ हिज हेड, तभी एक सामने वाला जर्मन जो है अपना सर के ऊपर एक बोतल जो है वो हिला रहा था, ठीक है, मतलब वाइन वगैरह की, पर पता ही है जो ब्रिटिशर्स या जो फॉरेनर होते हैं उनके बीच में कॉमन होती है चीज़, तो कोई ड्रिंक होगी उस बोतल में तो वो हिला रहा था अपने सर के ऊपर। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, कि ये क्रिसमस का दिन है टॉमी। अब टॉमी बता है कि कोई कॉमन नेम, कोई भी टॉमी हो सकता है। वी हैव स्नैप्सिस, अब ये स्नैप्सिस जो है ये भी एक काइंड ऑफ क्या है, देखो, ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन्स, कि एक जर्मन की ड्रिंक है जो कि मतलब अनाज से बनती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये उस बोतल में थी स्नैप्सिस, ठीक है। वी हैव सॉसेज, वी मेट यू यस, बाई दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ दैम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड, ठीक है, कि हमारे पास खाने के लिए और भी कुछ चीज़ें हैं, और वी मीट यू, हम आपसे मिलते हैं, बाय दिस टाइम, और मतलब इस समय तक, जब तक वो बोल रहे थे तब तक क्या होता है भाई, देयर वॉज डजन्स ऑफ दैम, मतलब दर्जनों की संख्या में जो है वो हमारे सामने से निकल के क्या हो गया था, वॉकिंग टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ आने लगे थे, अक्रॉस नो मैन्स लैंड, जो मतलब बिना कोई भी आदमी ना दिख रहा था ऐसी ज़मीन में से, ऐसे हमारी तरफ निकल के वो आ गए थे, ठीक है। क्योंकि क्या था भाई, ट्रेंचेस बने हुए थे, तो क्या हो गया,
कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब जैसे वो बाहर निकले तो ऐसे जैसे लोग नो मैंस लैंड में से आ रहे हैं, जैसे कोई भी जब उस लैंड में नहीं है और उसमें से निकल निकल के वो आ रहे थे। ठीक है, ओके, पूछे। लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉज द फर्स्ट अप। हमारी तरफ से जो निकला वो कौन था? लिटिल प्राइवेट मोरिस। मोरिस था, छोटी हाइट थी उसकी। वॉज द फर्स्ट अप, पहले उठा। कम ऑन बॉयज़, कि आ जाओ बॉयज़। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, कि हम किसका वेट कर रहे हैं, कि भाई वो सामने वाला बुला रहा है तो हम किसका वेट कर रहे हैं, चलो। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और उसके बाद मतलब कोई भी नहीं रुका। ठीक है, उसके बाद उनको कोई रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर। अब ये जो है जिम मैकफर्सन, ये कौन था? उनका ऑफिसर था। आई वॉज द ऑफिसर। ठीक है, आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर, कि मुझे उनको रोकना चाहिए था लेकिन मैं नहीं रोका, मतलब मैंने। एंड देन आई सपोज्ड बट द ट्रूथ इज़ दैट आई इट नेवर सीन, सॉरी, इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड। ठीक है, आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन, कि मुझे उनको तब रोकना चाहिए था। आई सपोज, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा उनको रोकना चाहिए था, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर एवन अकर टू मी आई शुड, कि मतलब ऐसा मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं कि मैं ऐसा करूं। ठीक है, कि ऐसी सिचुएशन मेरे सामने कभी आई नहीं। ठीक है, तो ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर। वो लाइन क्या है भाई? बॉर्डर जैसे बने हुए हैं। ठीक है, तो उनकी लाइन की तरफ और उनके, हमारे बॉर्डर की तरफ और उनके बॉर्डर की तरफ से क्या हो गया था? ऑल अलोंग देयर लाइन, कि हमारे दोनों की लाइन के साथ साथ आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड वन अनदर, एक दूसरे की तरफ आते हुए हम लोग देख सकते थे। ग्रे कोट्स, ग्रे कोट्स किन का है भाई? अभी जो बताया, ग्रे कोट्स पहने हुए कौन आए थे? जर्मन से सोल्जर्स। और खाकी कोट्स किन का है? ब्रिटिशर्स का। ठीक है, मीटिंग इन द मिडल, कि वो दोनों लाइन क्रॉस करके और बीच के में जो जगह होती है उसमें वो लोग मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी, मतलब ये जो भी हो रहा था इसका एक पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, कि हम लड़ाई के बीच में जैसे शांति बना रहे हो। ठीक है, कि हम लड़ नहीं रहे थे, हम शांति बना रहे थे। वी यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, कि कोनी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ फ्रिड्स, कि मेरी फीलिंग जब मैंने फ्रिड्स, उन जर्मन सोल्जर्स के आंखों में देखा, ऑफिसर्स, जर्मन ऑफिसर्स जो थे उनकी आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरी तरफ बढ़े। एंड हैंड आउटस्ट्रेच्ड, और अपना हाथ उसने आगे बढ़ाया। हैंड्स वोल्फ, और उसने क्या बोला भाई? कि जब वो ऑफिसर सामने आया और मैंने उसकी आंखों में देखा, जब उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो बोलता है क्या? हैंड्स वोल्फ, कि ही सेड, कि मेरा जैसे हाथ मिलाते हुए अपना नाम बता रहा है वो। ठीक है, हैंड्स वोल्फ। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड, मेरा हाथ कस के पकड़ते हुए। वॉर्मली एंड होल्डिंग इट, ठीक है, उसको हाथ पकड़ के रखा हुआ है। आई एम फ्रॉम डेजल्डॉर्फ, कि मैं डेजल्डर्फ से हूँ, ये जगह का नाम है। ठीक है, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, कि ऑर्केस्ट्रा जो बैंड है हमारा उसमें मैं सेलो, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन। ठीक है, कि एक बड़ा सा वायलिन होता है ना, उसकी तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेलो, कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, कि हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, वो क्रिसमस विश कर रहा है इसको, जिम मैकपर्सन को। अब ये जिम मैकपर्सन है, ये अपना इंट्रोडक्शन देगा। कैप्टन जिम मैकपर्सन, अब ये बोलता है, रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, कैप्टन जिम मैकपर्सन, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, क्रिसमस की शुभकामनाएं, बधाई। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, और जिम मैकपर्सन क्या है? बता रहा है कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ डोरसेट में, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में। ठीक है, पश्चिम इंग्लैंड में डोरसेट जगह है, वहाँ पे मैं स्कूल टीचर हूँ। ओ डोरसेट, ही स्माइल्ड, ओ डोरसेट, वो हंसता हुआ बोलता है, आई नो दिस प्लेस, कि मैं इस प्लेस को जानता हूँ। कौन बोल रहा है? ये जर्मन सोल्जर, जिसका नाम क्या था? हैंस वोल्फ, अभी उसने बताया। ठीक है, तो वो बोल रहा है, अच्छा डोरसेट नाम है आप, डोरसेट से हो आप, और मैंने ये जगह सुनी हुई है। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। ठीक है, उसका जो खाना था, सॉसेज होता है कि पोर्क, यहाँ पे मतलब एक तरह का मीट। ठीक है, जो ये फॉरेनर्स खाते हैं, काफ़ी तरह के खाते हैं, तो ये सॉसेज है काइंड ऑफ पोर्क। ठीक है, तो ये मीट है एक तरह का। पोर्क होता है क्या?
मीट ऑफ पिग, ठीक है, तो वो खा रहे हैं। एंड वी टॉक्ड, मतलब मैंने अपनी रम शेयर करी और उसने क्या किया, अपना खाना मुझसे शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कोनी हाउ वी टॉक्ड, कि कोनी अपनी वाइफ से बोल रहा है कि हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, कि वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। मतलब वो जर्मन ही था, लेकिन मतलब वो जर्मन था, उसको वहाँ की लैंग्वेज बोलनी चाहिए थी, लेकिन वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोर सेट, लेकिन मुझे पता चला कि मतलब वो डोर सेट में उसने कभी पैर भी नहीं रखा था। मतलब वो डोर सेट कभी आया ही नहीं था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, ना ही वो इंग्लैंड आया था। मतलब उसको इतनी अच्छी इंग्लिश आती थी। फिर मतलब मैंने सोचा कि भाई वो इंग्लैंड से कुछ रिश्ता होगा उसका, लेकिन वो कभी आया ही नहीं था यहाँ। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, कि उसने सब कुछ ये कहाँ से सीखा था इंग्लैंड के बारे में, स्कूल में, ठीक है। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और बुक्स पढ़ता था इंग्लिश में, तो उसको इंग्लिश आ गई। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसका जो फेवरेट राइटर था वो कौन था, थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसकी फेवरेट बुक क्या थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इज़ नो मैंस लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बेथसेबा एंड गैब्रियल ओक, ठीक है। अब मतलब नो मैंस लैंड कोई थी नहीं, मतलब अब आमने सामने सब लोग निकल के आ गए थे, तो हम आपस में बात कर रहे थे। कुछ है बेथसेबा, गैब्रियल ओक, सार्जेंट एंड ऑल, ये कुछ टर्म्स हैं, वो आपस में उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। ट्रो एंड डोरसेट, ये जगह का नाम है। सार्जेंट ट्रो एंड ये सार्जेंट ट्रो कोई आदमी है, डोरसेट अभी जगह का नाम है, ठीक है। तो ये रैंडम कोई बात कर रहे हैं। वो कुछ जर्मन के बारे में कुछ बता रहा है, और वो जो है इंग्लैंड के बारे में, तो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, वो उसने बताया कि उसकी एक वाइफ थी और एक मतलब उसका लड़का था। वो बता रहा है कि मेरी वाइफ है और मेरा एक लड़का है, बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो कि अभी 6 महीने पहले ही हुआ है। एज आई लुकड अबाउट मी देर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, कि जब मैंने अपने आसपास देखा तो क्या था भाई, वहाँ पे काफ़ी लोग थे जो कि खाकी और ग्रे मतलब फैले हुए थे। जो कुछ लोग थे जिन्होंने खाकी और ग्रे पहना हुआ था, चारों तरफ में मैं देख सकता था। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, और मतलब पूरी जो नो मैंस लैंड थी अभी तक, जिस पे कोई भी आदमी नहीं रहता था, उस पर चारों तरफ मैं देख सकता था। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ठीक है। कोई स्मोक कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई पी रहा है, कुछ कोई खा रहा है, ठीक है। हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ आवर वंडरफुल क्रिसमस केक, मैंने और हैंस वोल्फ ने कुछ हमारा जो केक था क्रिसमस केक, वो शेयर किया। कोनी ही थॉट द मर्जी पेन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, ठीक है। एक रेसिपी है एक डिश मर्जी पेन, क्या इसने बताया, स्वीट ओरिंग ऑन है लिटिल मेड टॉम सुगर एंड ऑल, ठीक है, कि ये उन्होंने शेयर किया। मतलब मैंने अभी तक कभी ये खाया ही नहीं था, इतना स्वादिष्ट था वो। आई एग्रीड, मैंने भी एग्री किया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, मतलब हमने लगभग सभी चीज़ों के बारे में एग्री किया। एंड ही वॉज माई एनिमी, मतलब दो ही वॉज माई एनिमी, कि वो वैसे तो मेरा क्या था, दुश्मन था। अभी तक तो लड़ रहे थे कल तक तो, और आज वो साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, कि आज से पहले कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई कोनी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रोट आउट ऑफ फुटबॉल, तभी जिसको मैं जानता भी नहीं था एक फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कोर्ट्स वर डम्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, ग्रेट कोर्ट्स, की वो बड़े जो कोर्ट थे वो डम्ड इन पाइल्स, की पाइल्स होता है रेत के ढेर, ठीक है। तो वो उन्होंने जैसे ग्रे कोट निकाल के रख दिए थे, मतलब मिट्टी डाल दिए थे एक जगह पे, किस लिए, टू मेक गोल पोस्ट बनाने के लिए, ठीक है। कि मिट्टी के ढेर पे ग्रे कोट्स डाल दिए उन्होंने, कि एक पोस्ट बन जाए। जैसे गोल, भाई पोस्ट तो बना नहीं सकते, तो जैसे एक जगह है करके उनके दोनों साइड रख दिया, कि इसके बीच में हम जैसे गोल करेंगे, तो गोल पोस्ट बना दिया उन्होंने। एंड नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज, और नेक्स्ट थिंग क्या थी, टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज, की मतलब इंग्लिश मैन वर्सेस जर्मन्स, उनका आपस में टीम बन गई थी। इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, उस बंजर ज़मीन, उस खाली ज़मीन के बीच में, ठीक है। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, कि हम दोनों ने देखा और मतलब चीयर किया, ठीक है। हम भी चीयर किया एक दूसरे का,
क्लैपिंग और हैंड्स एंड स्टेपिंग आउट फीट, कि तालियां बजाते हुए और आगे बढ़ते हुए, स्टैम्पिंग आउट फीट, फीट मतलब थपथपाते हुए, जोर जोर से थपथपाते हुए, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एवरी एनीथिंग, ठीक है, कि मतलब थोड़ा गर्म होने के लिए उनको, जो भी खेल रहे थे उनको थोड़ा सा क्या कर रहे थे, वो अप्रिसिएट कर रहे थे, ठीक है, इनकरेज कर रहे थे. देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. ठीक है, मतलब वो सांसें जैसे मिलती हुई ऐसे दिख रहा है कि चारों तरफ जैसे सब कुछ ठीक है, और वो बोल रहा है, उसने भी देखा, मैंने भी देखा. जिम मैकपर्सन बोलता है कि ही सेड आफ्टर वाइल, थोड़ी देर के बाद बोलता है, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, कि ऐसे ही हमें अपने वॉर ख़त्म करनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब ऐसे ही आराम से रहना चाहिए. फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कि हमें अगर लड़ाई करनी है और हमारे जो भी डिस्प्यूट्स हैं तो उसको हमें कैसे सोल्व करना चाहिए, एक फुटबॉल मैच करके, ठीक है. नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कि ताकि कोई मरे भी ना उस फुटबॉल मैच में. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, और कोई भी बच्चा मतलब अनाथ ना हो, क्योंकि भाई सोल्जर्स मर जाते हैं तो क्या आ जाते हैं, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं. नो वाइज बिकम विडो, विडो क्या होता है, विधवा. ना ही कोई जो उनकी वाइफ्स हैं, ठीक है, उनकी पत्नियां हैं, वो विडो ना हो, ठीक है, कि सोल्जर ना मरे तो क्या हो, उनकी वाइफ भी विडो नहीं होंगी. आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, और मैंने बताया, मैंने बोला कि नहीं, मुझे क्रिकेट पसंद है, ठीक है, कि मैं प्रीफर करूँगा क्रिकेट का, कि फुटबॉल मैच ना हो, क्रिकेट मैच हो. देन वी टोमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, अब क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था, इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड के लोगों को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है. तो देन वी टोमीज, कि हम जो इंग्लिश मैन हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो श्योरली क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं. कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, कि शायद हम ही जीतें फिर. वी लाफ्ड एट दैट, अब जर्मन के लोग हैं उनको फुटबॉल पसंद है और इंग्लिश लोगों को क्रिकेट, ठीक है, कि हम दोनों उसके ऊपर हंसते हैं. वी वॉच द गेम, हमने मैच देखा. सेड टू से, और ये कहने में थोड़ा सा मतलब दुख हुआ, कोनी फ्रीड्स वोन, क्योंकि फ्रीड जो है वो जीत गए थे. 2 goals to 1, स्कोर क्या था, 2 goals to 1, कि 2 उनके गोल थे और हमारा एक ही हुआ था. बट एज हैंड्स वॉल्स जेनरसली सेड आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, कि हमारा जो गोल पोस्ट था वो ज़्यादा बड़ा था इंग्लिश मैन ब्रिटिशर्स से. सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, मतलब वो खुद ही एडमिट कर रहा है हैंड्स वॉल्फ, कि उनका गोल पोस्ट जो था वो ज़्यादा बड़ा था, तो आराम से उनके लिए गोल करना ईजी था. देन टाइम केम, तब समय आया. ऑल टू सून, मतलब जल्दी ही ये समय हुआ. व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, कि गेम जब ख़त्म हो गया था. द स्नैप्सेस एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, कि मतलब सब कुछ खाना जो था वो ख़त्म हो गया था. रम जो पीने की जो थी, पोक वगैरह था, सॉसेज वो सब ख़त्म हो चुका था, और हमें सबको पता था कि इट्स ऑल ओवर, कि अब सब चीज़ें मतलब सब ख़त्म हो गया था, कि जो भी सुबह से चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है अब. आई विश्ड हैंड्स वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सोल, कि मैं उसको हैंड्स को मतलब अच्छा विश करता हूँ, गुड वेल विश करता हूँ, कि भाई अच्छा हो सब कुछ. और उसको टोल्ड हिम, कि उसको बताता हूँ कि आई होप, कि मुझे आशा है कि आप लोग अपनी फैमिली से मिलोगे. दैट द फाइटिंग वुड एंड, कि जो लड़ाई है वो ख़त्म होगी. एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब घर जा सकेंगे, ठीक है. आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स, कि मुझे लगता है कि ये ही वो चीज़ है जो हर सिपाही चाहता है, कि भाई लड़ाई हो जाए जल्दी से ख़त्म और घर मिल सके, क्योंकि मतलब जान ना जाए किसी की, ठीक है. ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के से यही चाहते हैं सब लोग. हैंस वोल्फ सेड, हैंस वोल्फ बोलता है, टेक केयर जिम मैकपर्सन, कि आप अपना ख्याल रखना जिम मैकपर्सन. आई सेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, कि मैं कभी इस मोमेंट को नहीं भूलूंगा, ना ही तुम. ही सैल्यूटेड, उसने मुझे सैल्यूट किया. एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, मतलब मेरे से दूर चला गया, ठीक है, कि वो अब जाने लगा अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी. आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, कि मुझे लगा कि वो मतलब मैं चाहता था कि वो ना जाए. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, कि वो फिर मुड़ा थोड़ा आगे जाके वेव करने के लिए, ठीक है, हाथ हिलाने के लिए, जैसे बाय करते हैं ना हाथ हिला के, वैसे. देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड
मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, कि उन जो हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन थे, जो सैकड़ों की संख्या में जो सिपाही थे बाहर निकल के आए थे अपने गड्ढों में से, अपनी जगह में से, वापस वहीं पे चले जाते हैं. That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol. कि अभी डगआउट क्या होता है? शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड. अब वही है, जैसे ट्रेंचेस गड्ढे हैं वो उनके अंदर जैसे बना देते हैं ना, पोस्ट बना देते हैं ताकि सामने दिखे ना, ज़मीन में चिपके रहते हैं वो सोल्जर्स हैं. तो वो डगआउट्स में जब वो बैठे थे उस रात को, वी हर्ड देम, हमने उनको सुना, सिंगिंग ए कैरोल, मतलब काइंड ऑफ पोएम जो है वो गाते हुए सुना, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से वो गा रहे थे. कैरोल उनका कोई सॉन्ग होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉन्ग. इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट, ठीक है. स्टिल नैच ये मतलब जर्मन वर्ड है, स्टिल नैच, और जिसको क्या बोलते हैं? साइलेंट नाइट. ये उनका टाइटल था उसका. और बॉयज़ गेव देम ए रोजिंग कोर्स ऑफ वाइल्ड स्टिफोर्ड्स वॉस्ट. बदले में जो है हम उसको चोर्स दे रहे थे. किसका? वाइल्ड स्टिफर्ड वॉस्ट. ये उनकी कोई पोएम थी, वो सामने ब्रिटिशर्स गा रहे थे. वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, कि हम आपस में जैसे सॉन्ग गा रहे थे, वो कुछ लाइन वो गा रहे, कुछ ऐसे हम आपस में शेयर कर रहे थे, और फिर हम दोनों चुप हो गए. वी ऑल फेल साइलेंट, हम दोनों तरफ से क्या हो गए? शांत हो गए. वी हैड टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, कि हमने मतलब एक बहुत अच्छा शांति भरा और जो अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया. एट टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एज आई लिव, कि मैं संभाल के रखूँगा. ट्रेजर होता है खजाना, जिसको मैं संभाल के रखूँगा. एज लॉन्ग एज आई लिव, जितना मैं ज़्यादा जीऊँगा उतना, मतलब जब तक मैं जीऊँगा तब तक इन मोमेंट्स को जो है मैं बचा के रखूँगा, याद रखूँगा, ठीक है. डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि कोनी, प्रिय कोनी, बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर, कि जब तक नेक्स्ट टाइम क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, कि एक बहुत दूर की बात हो चुकी होगी. जब तक नेक्स्ट क्रिसमस आएगा ये वॉर जो है कुछ नहीं, बस यादें बन के रह जाएंगी. जैसे आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि जो भी कुछ आज हुआ, कि इससे सोच सकते हैं कि आर्मी, दोनों तरफ की आर्मी जो है वो शांति, कितना शांति चाहती हैं. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, कि हम जल्दी ही साथ में होंगे, ऐसा मैं श्योर हूँ इस बारे में. वी शैल बी टुगेदर अगेन, कि हम वापस से साथ में होंगे, मुझे पता है, आई एम श्योर ऑफ इट, ठीक है. योर लविंग जिम, कि आपका प्यारा जिम, ठीक है, वो बोल रहे हैं. Who had written the letter to whom and when, किसने लिखा, किसको लिखा? तो जिम ने लिखा कोनी को, ठीक है. और कब लिखा? 26th of December 1914, एक क्रिसमस से नेक्स्ट डे. Why was the letter written? लेटर क्यों लिखा गया था? What was the wonderful thing that has happened? क्या हुआ था? What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers, कि जब वो soldiers नहीं थे तो क्या उनको जॉब मिली हुई थी? Had मतलब क्या क्या था? हैंस वोल्फ जो था वो सेलो जो है वो बजाता था ऑर्केस्ट्रा में, और क्या है जो जिम मैकपर्सन है वो क्या था? टीचर है, ठीक है. हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डोरसेट, क्या हैंस वोल्फ कभी डोरसेट गया था? नहीं गया था. वाई डिड ही से ही न्यू इट, सुना होगा उसने बुक्स में या जो भी स्कूल में पढ़ा हुआ था उसने, ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस, कि आपको लगता है कि जिम मैकपर्सन वापस आया था? तो अभी तक कुछ पता नहीं है भाई, ठीक है. बाकी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स में देखेंगे. तो ये सेकंड पार्ट था. वी विल नाउ रीड द थर्ड पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. रीड इट. ओके.